अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। देश दुनिया की सुर्खियों पर नजर डालने से पहले नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। 16 जुलाई के इतिहास की बात करें तो समाज सुधार आंदोलनों के दौर में करीब 160 पहले हुई एक महत्वपूर्ण घटना ने 16 जुलाई को भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया। 16 जुलाई सन 1856 को समाज सुधारकों के मैती प्रयास के बाद देश में ऊंची जातियों की विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति मिली। इससे पहले हिंदुओं में ऊंची जाति की विधवाएं दोबारा विवाह नहीं कर सकती थीं। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से इस कानून को करवाने में समाज सेवी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने विधवा विवाह को हिंदुओं के बीच प्रचलित करने के लिए अपने बेटे का विवाह भी एक विधवा से किया था। देश दुनिया के इतिहास में 16 जुलाई की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं की अगर बात करें तो हम आपको बताते हैं कि कौन सी वो घटनाएं हैं जिन्होंने इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना स्थान बनाया है। 16 जुलाई सन 1661 में स्वीडिश बैंक ने यूरोप में पहला नोट जारी किया। 16 जुलाई 1856 में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। 16 जुलाई सन 1890 में पार्किंसन नाम के एक डॉक्टर ने पार्किंसन बीमारी के बारे में अपनी जांच पूरी की। उन्हीं के नाम पर बीमारी का नाम पार्किंसंस रखा गया। 16 जुलाई सन 1905 में बागेरहाटर अब बांग्लादेश में एक जनसभा में ब्रिटिश सामान के बहिष्कार के प्रस्ताव को पहली मंजूरी दी गई। 16 जुलाई सन 1925 में इराक में राजा फैसल ने बगदाद में पहली संसद की स्थापना की। 16 जुलाई सन 1925 में नेशनल जियोग्राफिक ने पहली बार समुद्र के भीतर दृश्यों की प्राकृतिक रंगीन फोटो निकाली। 16 जुलाई सन 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम का पहला परीक्षण किया। 16 जुलाई सन 1951 में नेपाल को ब्रिटेन से आजादी मिली। 16 जुलाई सन 1969 में इंसान को चांद पर पहुंचाने की पहली कोशिश के तहत अमेरिका के कैप कैनेडी स्टेशन से अपोलो 11 अंतरिक्ष यान 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। 16 जुलाई सन 1990 में यूक्रेन ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 16 जुलाई सन 1999 में जॉन एफ कैनेडी के पुत्र जॉन एफ कैनेडी जूनियर की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई। 16 जुलाई सन 2003 में पाकिस्तान, सऊदी अरब और 53 अन्य इस्लामिक देश इजराइल को 2005 तक मान्यता देने पर राजी हो गए। 16 जुलाई सन 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोरिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया और 16 जुलाई सन 2007 में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद को धन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो यह तो बात रही 16 जुलाई के इतिहास की कि 16 जुलाई को कौन सी वो प्रमुख घटनाएं थी जिन्होंने इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना स्थान बनाया था। अब बात करते हैं सुबह की सुर्खियों पर। कन्हैयालाल हत्याकांड में तीनों आरोपियों की NIA कोर्ट में पेशी, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यूक्रेन के डोनेत्स्क ओब्लास्ट में रूसी सेना ने की गोलीबारी, 7 लोगों की मौत। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया ने किया अपना बचाव, बोले मैंने क्षमता के मुताबिक देश की सेवा की। पंजाब के ETT शिक्षकों का दिल्ली में हंगामा, CM केजरीवाल के घर के बाहर नारेबाजी। दिल्ली में जहांगीरपुर में शख्स पर फायरिंग करने वाले 4 नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का करेंगे आज उद्घाटन। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने मुंबई का दौरा किया रद्द। कोरोना ने देश में फिर मचाया बवाल। देश में 20,044 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, वहीं 56 मरीजों की कोरोना के चलते मौत भी हुई। मैक्सिकन नौसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार, 14 की मौत। मंकी पॉक्स को लेकर 21 जुलाई को बैठक करेंगे WHO के चीफ टेड्रोस। लखनऊ में 7,000 घूस लेते दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों धर दबोचा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल से सीधे सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे। UBSTF ने 1 अरब 70 करोड़ की ठगी करने वाले 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फिलहाल आज के इतिहास और सुबह की सुर्खियों में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे UB24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। सुप्रभात।